देखो बेटा, सम नंबर 12 में उन्होंने बोला है, आपको स्टार्टिंग में आप पढ़ सकते हो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट पर रेडियो सोल्ड, चार्जिंग लेबर एंड मटेरियल एट कॉस्ट, वर्क ओवरहेड will be 100% of labor and office overhead 25% of work cost। ये तो कॉस्ट शीट के बारे में लिखा है। फिर लिखा है एक स्टेटमेंट बनाओ जिसमें रिकंसिलिएशन दिखाओ, आप किसकी रिकंसिलिएशन, कॉस्ट की और प्रॉफिट्स की एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला है कि आपके पास दो तरह के रेडियो है, एक जनता कंपनी के, एक डिलक्स कंपनी के, और कोई भी रेडियो स्टॉक में नहीं है, मतलब पूरे सब में कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा। आपने साल भर में जनता ब्रांड के 160 यूनिट्स और डिलक्स ब्रांड के 95 यूनिट्स को सोल्ड करा, जिसमें मटेरियल लग गया 28 रुपीज का जनता में और 32 रुपीज का डिलक्स में। लेबर लग गई 48 रुपीज की जनता बनाने में और 58 रुपीज की डिलक्स बनाने में। सेलिंग प्राइस, जनता वाले ब्रांड का सेलिंग प्राइस कितना है? 180, और डिलक्स ब्रांड का सेलिंग प्राइस कितने? 240। नीचे वर्क एक्सपेंसेस जो लिखे हैं ना, ऑफिस एक्सपेंसेस लिखे हैं, ये एक्चुअल है। एक्चुअल कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेटा यूज होगा। प्रिपेयर करो कॉस्ट शीट और प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर रिकंसिलिएशन बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कॉस्ट शीट से। कॉस्ट शीट के लिए फॉर्मेट कैसे बनाना है इस पर, आप 3 कॉलम बना लो, उसमें फर्दर पर यूनिट पे बना लो। सम नंबर 12 कॉस्ट शीट। फर्स्ट कॉलम में लिखो जनता, सेकंड कॉलम में लिखो डिलक्स, एंड देन लिखो टोटल। जनता ब्रांड की बेटा आउटपुट कितनी है? 160 यूनिट्स। और डिलक्स ब्रांड की आउटपुट कितनी है? 95 यूनिट्स। फर्स्ट कॉलम में बेटा हम लिखेंगे पर यूनिट, सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे अमाउंट 160 से मल्टीप्लाई करके, पर यूनिट और अमाउंट 95 से मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट लिखो मटेरियल, जनता ब्रांड में कितना मटेरियल लगता है एक रेडियो बनाने में? 28 का। और डिलक्स में 32 का। 28 को 160 से मल्टीप्लाई करो, 4480। 32 को 95 से मल्टीप्लाई करो, 3040। और दोनों का टोटल 4480 और 3040 का 7520। नेक्स्ट बेटा लेबर कितनी है जनता में? 28। और डिलक्स में? 58 है। मल्टीप्लाई करो, 48 इंटू 160, 7680। और 58 इंटू 95, 5510। दोनों का टोटल 13190। अब इन दोनों को ऐड करके बेटा प्राइम कॉस्ट निकाल दो। 20710। पहले 28 और 48 का टोटल लगाओ, 76। 4480 और 7680 का टोटल लगाओ, 32 और 58 का टोटल लगाओ, 3040 प्लस 5510। और लास्ट में
20710. ठीक है, प्राइम कॉस्ट में ऐड करो वर्क कॉस्ट या वर्क एक्सपेंसेस। वर्क एक्सपेंसेस ने परसेंटेज में दिए थे, कितने परसेंट बोला था उसमें? 100% labor. 100% ऑफ लेबर, मतलब जितनी लेबर उतने वर्क एक्सपेंसेस। लेबर कितनी थी? 48, 7680, 58, 5510, और टोटल था 13190। वर्क एक्सपेंसेस को ऐड करके वर्क कॉस्ट निकाल दो। 76 और 48 कितना आ रहा है? 76 to 48. ये भी 124. 124। 12160 प्लस 7680। 20020. 200, 20,000 कैसे हो जाएगा? 12,000 और One nine 7,000। eight four zero. 19840। नेक्स्ट। 148. 148। नेक्स्ट। 14060. नेक्स्ट। 33900. इसके बाद बेटा ऐड करो ऑफिस के खर्चे। ऑफिस एक्सपेंसेस है 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। 124 का 25%। 31. 31। 19840 का 25%। 4960. 148 का 25%। 37. 14060 का 25%। 3515. और 33900 का 25%। 247. 847. टोटल लगा लो। टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है देखो। 124 प्लस 31। 155. 19840 प्लस 4960। 24800. 148 प्लस 37। 185. 14060 प्लस 3515। 17575. 33900 प्लस 8475। 42375. अब एक लाइन छोड़ के लिखो सेल्स। सेलिंग प्राइस कितना था बेटा जनता रेडियो का? 180. और डीलक्स का? 240. 240। 180 इंटू 160 करो, क्योंकि 160 रेडियो बेचे ना। 28800. 28800। और 240 को 95 से मल्टीप्लाई करो। 22800. दोनों का टोटल लगाओ। 28800, 22800। 45600. नहीं बेटा, 51,600 है। अब इनका डिफरेंस होगा प्रॉफिट। 180 और 55 का डिफरेंस। 25. इन दोनों का डिफरेंस। 4000. इन दोनों का डिफरेंस। 55. 55। इन दोनों का डिफरेंस। 5225. लास्ट में डिफरेंस। 9225. हाँ, ये डिफरेंस है, ये प्रॉफिट आ गया। कॉस्ट शीट बन गई। कंप्लीट करो। कॉस्ट शीट के बाद बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शुरुआत करते हैं मटेरियल्स। जनता और डिलक्स।
मटेरियल सेम ही आएगा बेटा, क्योंकि मटेरियल के बारे में कुछ बोलना नहीं है। 44803040। लेबर भी सेम आएगी 76805510। वर्क एक्सपेंसेस बेटा गिवन है, लास्ट में देखो सम के। 16800। ऑफिस एक्सपेंस भी गिवन है। 6220। सेल्स भी सेम ही लिख दो। जनता ब्रांड की सेल्स कितनी थी, ये देखो। 28800। डीलक्स ब्रांड की सेल कितनी थी। 22800। टोटल लगा के आंसर फाइंड करके। टोटल सेल है 51,600। 51,600 में से माइनस करो, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो। सबको माइनस कर दो। 7870। 7870। पी एंड एल बनाने के बाद बेटा ये क्लियर हो जाता है कि दो ही चीजें हैं जो अलग हैं, एक वर्क एक्सपेंस और एक ऑफिस एक्सपेंस। रिकंसिलिएशन में ये दोनों आएंगे। अभी मैच करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वर्क एक्सपेंस कितने हैं, 16,800। और कॉल शीट में कितने हैं वर्क एक्सपेंस, 13,190। तो कॉल शीट वालों ने कम डाला है। नंबर दो, ऑफिस एक्सपेंस कितने हैं, 6,220। और इनका 8,475 ज्यादा डाला है। तो एक खर्चा कॉल शीट ने कम डाला है, एक खर्चा कॉल शीट ने ज्यादा डाला है। प्रिपेयर करते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कितना प्रॉफिट आया था कॉस्ट शीट में, ये देखो 9,225। लिखो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क एक्सपेंस इन कॉस्ट अकाउंट, जिससे कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, ज्यादा। ज्यादा हो जाएंगे। कितना कम डाला हमने, 16,800 माइनस 13,190। 3610। 3610 बेटा माइनस कर दो। नेक्स्ट, ऑफिस के खर्चे ज्यादा डालने, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफिस ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट, जिससे कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम। कम हो जाएंगे। कितना डिफरेंस है, 2258। हाँ वेरी गुड, 8,475 माइनस 6,220, 2,255। 55। टोटल लगाओ, प्रॉफिट कम है तो ऐड करना पड़ेगा। 7870। 7870 था ना नेट प्रॉफिट। हाँ जी सॉरी। ठीक, देखो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट।
सम नंबर 12। नेक्स्ट देखो बेटा सम नंबर 13। सम नंबर 13 में ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो हमारा काम इस पे कॉस्ट शीट बनाना और रिकंसिलिएशन करना है। तो कॉस्ट शीट के लिए हम स्टार्ट करें, फॉर्मेट बनाए। देखो सम नंबर 13 कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। फर्स्ट लिखो बेटा मटेरियल। मटेरियल में ऐड करेंगे हम मटेरियल का ही वर्क इन प्रोग्रेस। फिर हम इसमें ऐड करेंगे वेजेस और वेजेस का वर्क इन प्रोग्रेस। रिजल्ट आएगा प्राइम कॉस्ट। बुक में मटेरियल कितना है देखो 48,000 48,000 और मटेरियल का वर्क इन प्रोग्रेस ये देखो साइड राइट हैंड साइड पर वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल कितना लिखा है 3,000 3,000। वेजेस कितनी है बेटा 36,000 36,000 और वेजेस का वर्क इन प्रोग्रेस 18,000 1800 ऐड करो 37800। ये वाला वर्क इन प्रोग्रेस है राइट हैंड साइड पर। दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है 88,800 अरे ये वर्क इन प्रोग्रेस में लेस होना था, हमने ऐड कर दिया, हमारा ज्यादा आ रहा है 45,000 फर्स्ट टोटल और सेकंड टोटल आएगा 34200। दोनों को ऐड करके आएगा 79200। ब्रैकेट डाल देना, ब्रैकेट मीन्स माइनस होना। मटेरियल में से मटेरियल का वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करना है, वेजेस में से वेजेस का वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करना है, दोनों को ऐड करके प्राइम कॉस्ट आना है। प्राइम कॉस्ट में बेटा वर्क एक्सपेंसेस ऐड करो। वर्क एक्सपेंसेस कितने गिवन है 24,000 24,000 बेटा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हैं, कॉस्ट शीट के नीचे लिखे हैं। ये देखो वो कह रहे हैं वर्क ओवरहेड का 3 रुपए है पर यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड कितने हैं 6,000। तो 6,000 यूनिट्स पर 3 रुपए का खर्चा हुआ है, तो 6,000 इंटू 3 लिखो। लिखो वर्क ओवरहेड 6,000 इंटू 3 18,000। 18,000 ऐड करो 97,200 97200। वर्क कॉस्ट आ जाएगा। वर्क कॉस्ट में ऐड करो बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में क्या लिखा है नीचे देखो 1.5 पर यूनिट, तो 6,000 इंटू 1.5 9,000 9,000 ऐड करो 1,06,200 इसको क्या बोलेंगे कॉस्ट ऑफ cost of प्रोडक्शन। ऐड करो ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स नॉट गिवन सेम आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से माइनस करो क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स।
क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स बेटा कितना है ये देखो, यहाँ लिखा है ना हमने 6000 यूनिट बनाए और 4800 बेचे, विच मीन्स 1200 अभी भी हमारे पास है। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 6000 यूनिट्स माइनस 4800 यूनिट्स। 1200 यूनिट्स हमारे पास स्टॉक में पड़े हैं। और इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, देखो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 106200। इतना खर्चा करके हमने कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करे हैं 6000। तो उसमें से 1200 कितने के होंगे, 1200 हमारे पास अभी भी पड़े हैं स्टॉक में। तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड करो 6000 से, मल्टीप्लाई करो 1200 से, कितना आता है क्लोजिंग स्टॉक 21240 को माइनस कर दो, ये अभी हमने बेचा नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। कितना आ रहा है 84960 हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसमें सेलिंग ओवरहेड ऐड करना है, सेलिंग ओवरहेड है सामने, नहीं है कहीं पर, नहीं मेंशन, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन है ना नीचे लिखा हुआ है। नहीं, अपना टोटल कॉस्ट आ गया सेम। एक लाइन छोड़ के लिखो सेल्स, नीचे आप देखोगे ना कॉस्टिंग बुक्स का प्रॉफिट गिवन है पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, तो वो प्रॉफिट लिख दो। प्रॉफिट है 11040, ये प्रॉफिट ऐड कर दो। सेल्स आ जाएगी कितनी 96,000, और ये प्रॉफिट गिवन थे इस पर। नेक्स्ट बनेगा बेटा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से। 11040 स्टार्ट करें बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। देखो मटेरियल सेम है, वर्क वेजेस भी सेम है, वर्क एक्सपेंसेस अलग है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने वर्क एक्सपेंसेस कितने डाले 24,000, और कॉस्ट शीट में वर्क एक्सपेंसेस कितने डाले थे 18,000 के। तो वर्क एक्सपेंसेस कम है ना, किस में कम है कॉस्ट शीट में कम है। तो देखो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क ओवरहेड इन कॉस्ट शीट कितने कम है 24,000 माइनस 18,000, 6,000 कम है, जिससे कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे, और इनको 6,000 क्या करने पड़ेंगे। 6,000 भी नहीं कह सकते बेटा, वो भी तो थे वर्क इन प्रोग्रेस वाले। वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क एक्सपेंसेस भी थे, ये देखो 1200 के थे ना, ये देखो वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क एक्सपेंसेस तो 1200 ये भी थे। तो ये 1200 भी माइनस करो, 6,000 आता है, 6,000 में से 1200 माइनस करो, 4800 आएगा यहाँ पे। 4800 माइनस होंगे, ये 1200 वर्क इन प्रोग्रेस है, और 6,000 इन दोनों का डिफरेंस है। नेक्स्ट बेटा कंपैरिजन करें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। बुक में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने हैं
6000। 6000 और अपने पास कॉस्ट शीट में कितने 9000 हैं 9000। कॉस्ट शीट वालों ने ज्यादा डाले over absorption ओवर एब्जॉर्प्शन। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफिस ओवरहेड इन कॉस्ट रिकॉर्ड। कॉस्ट वालों ने ज्यादा डाले हैं तो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे कम कम हो जाएंगे। कितने ज्यादा डाले 3000 9000 कॉस्ट शीट minus में 6000 6000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3000 ऐड कर। and नेक्स्ट बेटा और क्या कंपेयर करें क्लोजिंग स्टॉक कंपेयर कर लो। ये देखो कॉस्ट वालों ने क्लोजिंग स्टॉक डाला है 21240 और बुक में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना क्लोजिंग स्टॉक है ये देखो लिख रहा है 18,000 18,000। तो हमें डिफरेंस चाहिए 18,000 में ना आप ऐड कर लो ये वाला भी। ये मटेरियल का जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल है वो भी तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि अभी गुड्स ना आधी बन चुकी है आधी नहीं बनी बट वो इन प्रोसेस जब होती है ना हम उसमें मटेरियल डाल चुके हैं तो वो भी हमारा स्टॉक ही है। वर्क इन प्रोग्रेस पे हमारा स्टॉक होता है और लिखा भी बाई वाली साइड है तो क्लोजिंग ही हो। तो आप इन दोनों को ऐड करके कंपेयर करोगे कैसे मैं लिख देता हूँ एक बार 18,000 प्लस 3,000 कितना होता है 41,000 21,000। और उसमें कितना है अपने पास 21240 21240 से साथ इसको कंपेयर करें। 240 लिखो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट वालों ने कितना डाला है यहाँ से देख सकते हो 21240। 21240 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वालों ने कितना डाला है वही डिबेट है एक बार फिर से देखते हैं। 18,000 तो क्लियरली लिखा है फिनिश गुड्स का और वर्क इन प्रोग्रेस का भी ऐड करते हैं कौन कौन सा ऐड करना चाहिए मटेरियल 3,000 का नीचे हिंट में लिखा है कुछ ये देखो ओवर वैल्यूएशन है 3240 का 3240 कैसे आएगा डिफरेंस देखना। अगर हम 18,000 माइनस कर लें ये तभी आ रहा था ये 18,000 के साथ मैच करके आ रहा है फिर एक बार आंसर भी चेक कर लो। अगर यहाँ 3240 लिखते हैं तो आंसर मैच कर रहा है। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा डालना है मतलब माइनस होगा 6000 बुक में कितना है अच्छा हमारा कितना था 6,000 था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। हाँ 6,000 के नेट प्रॉफिट तो सही तो थे हम। एक बार फिर से देख लो सारा कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट कितने हैं 11040 और वर्क ओवरहेड हमने कितने डाले थे 24,000 कॉस्ट शीट वालों ने नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वालों ने 24,000 डाले थे कॉस्ट शीट वालों ने 18,000 डाले थे डिफरेंस 6,000 आता है और वर्क इन प्रोग्रेस में भी कुछ खर्चा हुआ था 1,200 रुपए का वो भी माइनस कर दिया 4,800 आ गया
माइनस क्यों करा? क्योंकि कॉस्ट वालों के प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे खर्चा कम डालने से, इसीलिए उनको माइनस करना चाहिए। फिर ऑफिस ओवरहेड कॉस्ट शीट वालों ने 9,000 रुपए के डाले थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वालों ने 6,000 रुपए के डाले थे, डिफरेंस कितना है? 3,000। 3,000 खर्चा ज्यादा डालने से प्रॉफिट कम हो जाएंगे, हमें ऐड करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक में कुछ भी नहीं करना। कॉस्ट शीट वालों का क्लोजिंग स्टॉक है 21,240, और बुक में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? ये देखो, बुक में क्लोजिंग स्टॉक है 18,000। 24 और 18 का डिफरेंस कितना होता है? 6,000। और क्लोजिंग स्टॉक इनकम होती है, इनकम ज्यादा डालने से प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएंगे, और हमें 6,000 क्या करने पड़ेंगे? सॉरी, डिफरेंस क्या करना पड़ेगा? 3240 का माइनस, जिससे हमारा आंसर कितना आएगा? 6,000। और बुक में 6,000 ही नेट प्रॉफिट है। आंसर भी यही लिखो, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। सर हो सकता है ऐड करके ही लिखा हो ना, वर्क इन प्रोग्रेस 18,000। देख लेंगे। सर मौसम बड़ा बारिश का है।